यूपी में दूसरे चरण के प्रचार को समाप्त होने में अब एक दिन का समय बचा है। सभी दलों ने दूसरे चरण की सीटों पर पूरी ताकत लगा दी है। पहले चरण की तरह इस चरण में मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में है। सभी की नजरें रामपुर पर भी टिकी हैं, जहां से आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरे चरण में किसका दावा है कितना मजबूत, देखते हैं ये रिपोर्ट। अखिलेश यादव दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए आज वो रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा के कद्दावर नेता आजम खान के समर्थन में प्रचार किया। जनसभा के दौरान अखिलेश का दर्द भी छलक गया। अखिलेश ने कहा, आजम खान को झूठे मुकदमों में जेल भेजा गया है। झूठे मुकदमों की उम्र नहीं होती। लखीमपुर खीरी कांड में जमानत पाने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र का नाम लिए बिना अखिलेश ने कहा कि किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वालों को तो जमानत मिल जाती है, लेकिन विकास का काम करने वाले आजम खान को जमानत नहीं मिलती। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर एक के बाद एक कई हमले किए। अखिलेश ने कहा कि तरक्की पसंद नेता को जेल भेजा गया है, यही न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने हैं, वो तो 10 फरवरी को ही आ गए हैं। 10 फरवरी को जिस तरह मतदान हुआ है, उसके बाद प्रदेश से बीजेपी का सफाया पक्का है। दूसरे चरण के मतदान में सहारनपुर से रामपुर तक बीजेपी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी का कोई नेता चुनाव नहीं जीतने वाला है। अखिलेश ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि खाद की बोरी में 5 किलो कम खाद मिल रही है। किसानों से अपील है कि वो बोरी में चोरी करने वालों को वोट ना दें। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए अखिलेश ने कहा कि गन्ना किसानों को भुगतान के लिए प्रदर्शन करना पड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान किया जाएगा। साथ ही गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बजट में फंड का प्रावधान होगा। रामपुर की 5 सीटों पर दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।